पिछले 2-3 दिनों से कुछ मैं सुन रहा था। अभी यानी आज मैंने देखा, एक न्यूज़ देखा, उससे पता चला कि रफ़ीक कामदार जो हमारे यहाँ के सीनियर प्रेस रिपोर्टर्स हैं, उन पे यानी एक एफआईआर दर्ज हुई है और जिसका ताल्लुक यानी मेरे ऑफिस से जोड़ा जा रहा है। जिसका ये बताया जा रहा है कि यानी वो मेरे ऑफिस पे आए थे उस वक्त, यानी उनके उनने किसको यानी मोलेस्ट किया, कोई लेडी रिपोर्टर्स को मोलेस्ट किया, ऐसे कुछ इल्ज़ाम उन पे लगाए जा रहे हैं। उसके लिए काफ़ी यानी वीडियोस भी आ रही है, सब आ रही है। तो मैं उसके ताल्लुक से आया हूँ कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया था टोरेंट के रिलेटेड, उस वक्त यानी पूरे प्रेस रिपोर्टर मेरे सामने मौजूद थे, मेरी पूरी टीम मौजूद थी। और जिस तरीके से बयान वो लेडीज़ रिपोर्टर जो सबिया शेख है, वो भी मेरी बहन जैसी है, उनके कल बयान सुना, तो वैसा कुछ हादसा हम लोगों के सामने हुआ नहीं। मेरे ऑफिस पे तो वैसा कोई भी हादसा नहीं हुआ। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चालू हुई तो मैं खुद पर्सनली रफ़ीक कामदार जी जो है रिपोर्टर, उनको मैंने पर्सनली बोला आप अंदर आए, तो बोले नहीं सर लाइट आ रही जा रही है और काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है, मैं बाहर रुकाऊँ। उसके बाद जो सबिया शेख है वो भी लेट आए थे और अचानक में यानी यहाँ पर यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब हो गई। मुझे याद है कि यानी लाइट नहीं होने की वजह से काफ़ी इंटरव्यूज़ काफ़ी लोगों ने बाहर लिया। उसमें जो एटीपी रिपोर्टर है इस्लामुद्दीन भाई और जो हमारी बहन है सबिया शेख, उन्होंने साथ में इंटरव्यू लिया मेरा। तब भी दोनों का कोई कनेक्शन नहीं हुआ। रफ़ीक भाई दूर ही बैठे हुए थे, जो स्टार्ट से जहाँ बैठे हुए थे वहाँ कुछ रिपोर्टर्स के साथ, वो इंटरव्यू करके गए। फिर लास्ट इंटरव्यू रफ़ीक भाई आकर के मुझसे लिए। वो इंटरव्यू होने के बाद हम लोग खुद यानी वो पूरा इंटरव्यू होने के बाद कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ और हम लोग उसके बाद निकल के ब्लड डोनेशन कैंप चले गए। वहाँ पर सब साथ में ही गए, कुछ यहाँ के रिपोर्टर सब साथ में गए। वहाँ पर हम 1-2 घंटा रहे, कोई ऐसा सुनने में नहीं आया। मेरा ये लाइव आने का मकसद ये है कि जो झूठे केसेस का सिलसिला शहर में चल रहा है ना, ये बंद करो। ये यानी मैं ये लाइव के माध्यम से मैं रफ़ीक भाई के साथ हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, हमारे ऑफिस को उसमें नाम आ रहा है, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा कि हमको गवाही के लिए बुलाए। आप लोग पहले तफ्तीश करें, डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है, कुछ जीआर हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसमें डायरेक्ट रजिस्टर्ड होती है एफआईआर। लेकिन फिर भी अगर कोई इशू, ये मोलेस्टेशन जैसा इशू या कोई इशू ऐसा किसी बंदे की यानी प्रेस्टीज को लेकर के होता है, क्योंकि आज वो भी रिपोर्टर है, हो सकता है हमारे ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं होते हो कभी या कुछ होता हो, लेकिन इस तरीके का झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है कि यानी कुछ भी, क्योंकि आप अगर बुलाओगे तो गवाही देने मैं नहीं, मेरे साथ हमारे पार्टी के नगर सेवक है शाह आलम भाई, और भी पार्टी के यानी हमारे यानी लोग हैं, अशरफ चौधरी है, लिसान अंसारी भाई है, और भी यानी ऐसे काफ़ी लोग वहाँ उस वक्त मौजूद थे। करीबन हम लोग मेरे पार्टी के ही कुछ यानी जो लीडर्स है उसमें कम से कम हम लोग 20 लोग थे, फिर यह मोहल्ले के लोग थे। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता तो पहले मुझे बोला जाता ना। मेरे यानी ऑफिस पे अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है, किसी के साथ छिड़खानी हो रही, आप लोग मेरे मेहमान हो, उसके पहले तो आप मेरी बहन हो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे पहले बोलते, मैं उसके लिए देखता, हम रफ़ीक चाचू से बात करते। लेकिन ऐसा कोई हादसा ही नहीं हुआ और उसके बाद सडनली ये एफआईआर की एक अर्जी मुझे मिली, उसके बाद पता चल रहा है कि 2 दिन पहले एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया। तो ये कब तक चलेगा? मेरी ये लाइव के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग जो भी केस लेते हो, मैं माजी में हम पे भी केसेस बने और भी ऐसे बहुत से केसेस है जिनमें आप लोग तफ्तीश नहीं करते हो। कोई कुछ भी आकर कंप्लेंट करता, आप कंप्लेंट ले लेते हो, जो सही नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरीके की कंप्लेंट्स, इस तरीके की ये सही नहीं है। तो शहर में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आज ये सिलसिला रोका नहीं गया, ये जो झूठे एफआईआर का सिलसिला, अगर कुछ हुआ है तो तफ्तीश करो, अगर गिल्टी है तो सजा दो ना, हम नहीं मना करते। आप लोग से पूछते, हमारा सबका बयान होता और आगे अगर दूसरे का कुछ बयान होता तो हम उस पर करते। क्योंकि देखो आज रफ़ीक कामदार जो भी है एक प्रेस रिपोर्टर है, एक न्यूज़ माध्यम, उससे चलते शहर में थोड़ी इज्जत रखते हैं। अगर उन पे इस तरह का मोलेस्टेशन केस होता है, हम पे एट्रोसिटी केस होता है, या उन पे भी इससे पहले कुछ खंडनी का केस होता है, तो ये कब तक चलेगा? मैं और ये लाइव के माध्यम से मेरे भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, कोई अगर हमको बलगलाता है कि इसको फंसाने के लिए हमको यूज़ करना चाहता है तो मत यूज़ होए। देखो, हमारा आपसी लड़ाई हम आपस में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, उसका फायदा कोई थर्ड पर्सन को पहुंचाने का कोई मतलब नहीं बनता। जितने भी शहर में है, जो आज मैं देख रहा हूँ आपस में भिड़े और कोई तीसरा इसका फायदा उठा रहा, हमारे लोग के पेपर खराब किए जा रहा है, हमारे लोग पे केसेस किए जा रहा है, तड़ीपारी नोटिस दिए जा रहा है, तो उसके साथ इस्तेमाल ना हो आप लोग। ये आपस में ये लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं। मैं यही बोलने आया था कि उस दिन हम लोग सब गवाह इस बात के। बहुत मुझे बुरा लग रहा था जब मैं सुन रहा था, मैंने वो लेडी बता रही थी कि ऐसे ऐसा इन्होंने मोलेस्ट किया रफ़ीक कामदार ने। पहले का मुझे पता नहीं उनके ऑफिस का क्या उन्होंने कहा, लेकिन जो मेरे ऑफिस का है
वो हमारे को पूरी हम गारंटी के साथ बोलते हैं, मेरे ऑफिस के फुटेजेस है, मेरे पूरे गारंटी के साथ बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चाचू तो अंदर आए ही नहीं थे, उनको बदनाम किया जा रहा है। मेरी बहन से भी अपील है ये लाइव के माध्यम से कि आप ऐसा ना करें, अगर कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको बैठ के क्लियर करें। इस तरीके का डायरेक्ट इल्जाम लगा देना किसी की भी इज्जत पे अच्छा नहीं है। यही लाइव के माध्यम से अगर मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी पुलिस डिपार्टमेंट को, मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम, हमारे नगर सेवक शाह आलम भाई, लिसान अंसारी भाई, हमारी पूरी टीम आएगी वहां पर स्टेटमेंट देने कि ऐसा कुछ भी हमारे सामने वाकया नहीं हुआ। जितना भी टाइम कॉन्फ्रेंस चली, कॉन्फ्रेंस के बाद सब रिपोर्टर्स यहाँ से साथ में निकल के गए। कोई भी ऐसा हादसा होता तो किसी को तो पता चलता, हम लोग में से किसी को तो, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे तो पता चलता है, चलो ठीक है मैं बिजी था इंटरव्यूज वगैरह में, तो हमारी पार्टी के किसी लोग को बताते, आजू बाजू में कोई दुकान वाले को पता चलता। तो ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ है। इस तरह का केसेस ना चढ़ाया जाए। मेरी पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है उसकी पहले तफ्तीश की जाए, इंक्वायरी की जाए। अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी तो मुझे कॉल कर सकते थे, मुझसे मेरा बयान ले सकते थे। आप यानी इस तरीके से ना करें। आज ये बहुत गंदा, आज ये रफीक कामदार साहब के साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। ये बस यानी एक तरह का ट्रैप है जो हम लोगों को आपस में उलझाए और केसेस में केसेस फंसाए जा रहा है। तो इसमें ना बने भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे झूठे झूठे केसेस ना बने। मेरी मुंब्रा पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज, मैंने इससे पहले भी कई लाइव के माध्यम से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग पहले इंक्वायरी करें। मैंने कई लेटर्स दिए कि मेरे खिलाफ भी कोई कंप्लेंट आती तो इंक्वायरी करें, किसी के खिलाफ आती तो इंक्वायरी करें। आप लोग ऐसा डायरेक्ट एफआईआर ना ले, क्योंकि आपके लिए शायद वो जस्ट एक यानी कलम होगी, आप चला देते हो कि यानी हम बना दिए केस, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है। वो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है, वो हमारे कैरियर को डिफाइन करता है, वो हमारी लाइफ स्पॉइल करता है, हमारा टाइम स्पॉइल करता है। हमको लंबा जाना पड़ता है। तो आप लोग आपकी ड्यूटी करिए सर, आप लोग यानी इसकी तफ्तीश करिए, इंक्वायरी करिए ना। और मैं मुंब्रा की आवाम को बताना चाहता हूँ कि देखो जिस तरीके से झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं ना, इसको रोकना होगा, इसके खिलाफ आवाज उठाए। आज रफीक कामदार है, कल मैं होऊंगा, परसों आप होंगे। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अगर गलत है तो गलत को गलत बोलना शुरू करें। बस यही बताने के लिए आया था। मेरी जहाँ भी गवाही की जरूरत पड़ेगी, मेरे यानी पड़ेगी, जब भी यानी ऐसा लगेगा कि मुझे स्टेटमेंट देना है, उसके लिए मेरी बात हुई कुछ लोगों से, मेरे चाचू से भी बात हुई है। उसके बाद मैंने ये लाइव कंडक्ट किया कि नहीं, अगर गलत है तो मैं गलत के साथ खड़ा रहूंगा, गलत का साथ नहीं दूंगा, मैं गलत के अगेंस्ट ही खड़ा रहूंगा। और ये चाहे कोई भी हो उसके लिए। चाचू तो मेरे यानी बड़ों में से है, दोस्तों में से कोई अगर मेरा दुश्मन भी रहेगा तो अगर उसके साथ भी गलत होगा, केस होगा, तो मैं आके खड़ा रहूंगा और मैं सच बताऊंगा। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उस दिन कोई भी ऐसा मोलेस्टेशन का ऐसा वाकया नहीं हुआ था। ये मेरी गवाही है जो मैंने ऑन कैमरा ऑन लाइव आकर के आज दी है। इसको प्लीज कंसिडर किया जाए। मेरे साथ और भी गवाही देने के लिए मेरे साथीदार लोग हैं, मेरे पार्टी के लोग हैं, हम लोग भी आगे आएंगे। आज बात एक रिपोर्टर की नहीं है, एक नागरिक की, शहर के इज्जतदार नागरिक की बात है, जिसपे आज कीचड़ उछाला जा रहा है, कल आपको उछाला जाएगा। इसको बैठ करके चुप हमको देखना नहीं, इसके खिलाफ आवाज उठाना। इसके लिए देखिए अभी मैं तो साथ में हूँ, मैंने स्टार्ट किया है कि आई सपोर्ट रफीक कामदार अगेंस्ट ऑल केसेस। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चालू करें और ये हमारी आवाज यानी सरकार तक पहुंचाए कि ये मुंब्रा में जो झूठे केसेस धड़ल्ले से बन जाते हैं उसे रोका जाए। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इसे रोका जाए। किसी एक के पावर के अंडर में, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के पूरे शहर के नागरिकों को तकलीफ नहीं दी जाए। अल्लाह हाफिज।